किस लिए आई थी आप? फॉर्म जमा करने। क्या क्यों नोटिस आया था आपको? पता नहीं भैया क्या प्रॉब्लम हुई नोटिस में। वैसे हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है सन 2003 की। हाँ, आपके मम्मी पापा का होगा। नहीं, इनका जमा हुआ, इनका कुछ भी नहीं है। हुआ भैया, मेरा कुछ भी नहीं है हमारे पे। अब वो लगा दिया हमने, पुराना बीमार वो लगा दिया सब कुछ। अब हो गया हमारा काम। हो गया, जमा हुआ। हाँ हो गया। देखिए बात है, नोटिस उन लोगों को गई है, 3 तरह के लोग हैं जिनका खुद का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं था, 2024 वाली लिस्ट में था, ऐसे लोगों को गए। जिनके माता पिता का नाम नहीं था, ऐसे लोगों को गए। और जिनका एड्रेस या डुप्लीकेसी है, 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बने हैं, ऐसे लोगों को गए हैं। जिनका एड्रेस चेंज हो गया, ऐसे लोगों को भी नोटिस गए। आपको क्यों गया नोटिस? पता नहीं चला हमें, तो अब नु कह रहे कि यहाँ बताएंगे, वहाँ से तो कुछ नहीं बताया। नु कहा कि आगे जाकर भरे जाएंगे। पूरे घर वालों का आया? नहीं, बस हमारे ही आया, दोनों मियाँ बीवी का। और घर में कितने लोग हैं? और तो बच्चे हैं, उनके नहीं बने हुए, बच्चे हैं अभी छोटे। तो कितने दिन से दौड़ रहे हो आप यहाँ? यहाँ पे तो कई घंटे हो गए। आपका क्या मामला है? जी नोटिस आया हुआ है। हाँ? नोटिस आया हुआ है किस बात का? सर। वैसा तो भरा हुआ सही था, पर उन्होंने ये कहा कि कुछ भी वो नहीं मिली, इसमें खुली नहीं आपकी फाइल नहीं खुली। आप किस लिए आई? हमारे पास भी नोटिस आया, नोटिस भेजा। इसमें तो सारी मुस्लिम महिलाएं हैं। जो भी है तुम सब तुम्हारे सामने ही है। महिलाओं में सब मुस्लिम महिलाएं ही दिख रही हैं। आपका नाम क्या है? शाहिद। हाँ? शाहिद। आपका? मोहम्मद रफ़ी। आपका? फराज। आपका? नवाबुद्दीन। नवाब। आपका? मोहम्मद अजहर। आपका? मोहम्मद तासीर। आपका? फैज़ान। आपका नाम क्या? मोहम्मद फरहान। आपका? मोहम्मद नासिर। आपका? शराफत अहमद। आपका नाम क्या है? फराज। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीर। आपका? मोहम्मद सरफराज। आपका? तुफैल। हाँ? तुफैल। आपका? नौशाद। आपका नाम क्या है भैया? जमशेद। आपका? साइद। आपका? रईस अहमद। सर एक मिनट, ये ना हमारे 2003 की SIR की जो होती है लिस्ट होती है वाइफ के, हमने उसकी जो फोटो कॉपी भी लगाई। ये मेरे सारी फोटो कॉपी, और फिर भी सब कुछ होने के बाद देखो जरा, सब कुछ होने के बाद भी जो है मेरे पास नोटिस आया सर। अब बताओ ये क्या है? क्या बोल रहे हैं? लिखो क्या? ये सब कुछ जो है कागज जो है वो के मतलब होने के बाद भी मेरे पास नोटिस आ गया। सर बोल कुछ नहीं रहे। हाँ। हम पार्षद के वहाँ बैठ रहे हैं। फोन करा जी, नोटिस आके ले जाओ ना। तो वहाँ बियोलियों को पता बैठे होगो, बुट सारे बैठा रखे हैं वहाँ पे, एक से एक। सारे पढ़े लिख के थोड़े अनपढ़ आदमी कौन कौन कहाँ तक करेगा? काम छोड़ के बैठे 5 दिन से यहाँ। बियल्लो का फॉल्ट है। सारी सरकार बनते हैं। बियल्लो का फॉल्ट है। 2003 में आए। बियल्लो का फॉल्ट है। तो उनको भी ना पता, बियोलियों को नहीं पता उनको। ये मामला ये है, देखिए एक जगह मैं आया हूँ, ये यारों लोग बैठे हुए हैं लगातार लाइन से। आपका नाम क्या है? राजबीरी। आपका? वैशाली। आपका? पिंकी। आपका? बीना। और आपका? गौतम नगर से आए। गौतम नगर से। रजनी। मेरा लोकेश रानी। तो आपका क्या दिक्कत है आपके फॉर्म में? एक मिनट हाँ बताओ। हमें नोटिस आया है किस बात का? कि वोट नहीं डालते हम, कि वोटर आईडी में हमारा नाम नहीं है, लेकिन हम तो काफ़ी साल से वोट डालते आ रहे हैं।
तो आपके फैमिली में और लोगों का? हाँ 5 लोगों का आया हमारी फैमिली में, पापा का नहीं आया, बाकी हमारे 4 लोगों का 5 लोगों का आया। हाँ क्या बोल रहे हो? जब से मोदी सरकार आई लेन में लगे पड़े हैं। बुढ़ा हो गया मैं, लेन में लगता हर काम काजक्का, हर काम काजक्का, हर काम काजक्का। जब से मोदी सरकार आई है ना, हमें काजों को मिल जाकर डाल दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। तो कागज सही, वोटर लिस्ट सही हो रही है तो कागज पता तो लगे। यहाँ जब ये बात छीड़ी से बैठो, कोई बात नहीं छीड़ी, ना खाने के ना कमाने के, लेन में लगे रहेंगे। पब्लिक को तंग करके डाल रखा, पब्लिक को तंग करके डाल रखा। आप कितने दिन से परेशान हैं? बहुत, जब से सरकार बैठी हूँ। मोदी की सरकार से जब से बैठी हूँ तब से परेशान है? जब से अरे हमने महंगाई हो गई, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हम तो सोचे नोटिस आई उससे परेशान हो। नहीं, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, देखो काजों को मिल जाकर डाल दिया मैं। आपका नाम क्या है? शमशाद। हाँ? शमशाद। आपका? नियाबुद्दीन। आपका? इरफान। आपका? इखलास। आपका नाम क्या? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आपका? अदीब अहमद। अदीब अहमद। और आपका? आसिफ। आपका नाम क्या है? सरिता। आप क्यों आई हैं यहाँ? कि आपके फैमिली में आपको नोटिस है, आपको या आपके और भी घर वालों को? नहीं, मुझे ही आया बस। अकेले? और घर में सबका ठीक है? सबका ठीक है, और सबका ठीक है, मेरा ही आया बस। तो क्यों आया आपका? पता ना मुझे, पता चलेगी हम। और भाईजान नमस्कार। आपके हम तो बहुत देखते हैं आपके। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? नसीर अहमद है मेरा नाम। हम परेशान हैं, वो हमारे लिस्ट में नाम नहीं निकल रहा। गवर्नमेंट ने नाम काट दिया 2003 की लिस्ट में, इससे तो हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके फैमिली में किसका किसका? हमारी वालदे का नाम नहीं मिला ही नहीं, किसी का नाम है ही नहीं। नाम वोटर लिस्ट में मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोन पे, किसी का नाम नहीं है कहीं भी। और 4 महीने से हम परेशान हैं चक्कर में। 4 महीने से हम परेशान हैं चक्कर में। 4 महीना तो हुआ ही नहीं, SIR शुरू हुए तो 4 महीने तो पहले से परेशान है ना। जब हमें लिस्ट की खबर आई थी, हम तो शुरू से रहते हैं इसमें। जो घोषणा गवर्नमेंट करती है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब गवर्नमेंट इतनी पैसे शुरू करते हैं, ढूंढते ढूंढते अब तक परेशान है। अब आगे करवा रहे हैं कागज़ सही, अब देखो क्या होता है आगे। अब ये पास होते हैं, फेल होते हैं, दोनों भाई हैं। आप पूरा फैमिली का ही गायब? नहीं, कुछ क्या है, कुछ क्या भाई है, बड़े भाई मैं छोटा हूँ और इसी चीज़ में हम लगे पड़े हैं। वहाँ हमने वीडियो को भरा था तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने को नोटिस आई? 2 भाई हम लोग। 2 बच्चों के आए हैं, हम 2 बच्चों का आए, 2 के नहीं आए। इस तरह से हम परेशान हैं। देखिए मिसिस है मेरे साथ में। इनका भी आया? जी, ये नोटिस हमारे पास। अब हिंदी चक्कर में हम लोग फिर नोटिस में क्या बोला है? नोटिस में बोला जाति का बनवा रहे हैं, जाति बनवाओ, मूल निवास बनवाओ, इसी चक्कर में लगे पड़े हैं। काम नाम सब छोड़ा, काम नहीं भाई साहब, इस टाइम बहुत दुखी है। ठीक है सर। कहाँ आए हो दादा? जी सरकार। कहाँ पे आए हो? यहाँ पर आए तहसील सर। क्यों? ये कागजों की वजह से आए सर। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह नाम है सर। तो क्या गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी क्या जी, हम लिस्ट मांग रहे हैं, मतलब 2003 की, वो हमारे उसमें है नहीं सर। हमने कि वो भी देख ली, ये लिस्ट भी देख ली, हमारी लिस्ट में कोई नाम ही नहीं आया। काफ़ी समय से हम यहाँ रहते हैं, हमारा मकान सब यहीं है गौतम नगर में। तो आपने फिर नया फार्म भरा? जी, मतलब वो आया था, नोटिस आया था सर, और नोटिस के जरिए हम आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड और पहचान पत्र ये वगैरह और जाति का लगा के हम इसमें दे रहे हैं सर। आपके परिवार का और लोगों का भी नोटिस है, केवल आप ही का? नहीं, मेरे 3 नोटिस है सर, 4। एक मेरी लड़की का, एक लड़के का सर, और 2 बच्चे मेरे और हैं, उन लोगों की जाति का लगा दिया सर। मैंने जाति का अपना लगा रखा सर। तो आप कितने दिन से परेशान हो? परेशान न रहो, आपका नाम जुड़ जाएगा। नहीं, अरे बाबूजी क्या जुड़ जाएगा, मैं बुढ़ा टुड्ढा, मुझे कुछ दिखता ही नहीं बाबूजी, मैं करूँ तो करूँ क्या बाबूजी बताओ। अरे नहीं, इतना परेशान ना हो, जुड़ जाएगा। ये एक बार जिन लोगों का 2003 में नाम नहीं था, उनसे कागज माना गया। आप चिंता न करें, जुड़ने के लिए ही हो रहा है।
आपको लग रहा है काटने के लिए हो रहा? ठीक है सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आशीष और दया और रहम बना कर रखे मेरे परम पिता परमेश्वर। में धन्यवाद करता हूँ, सब पे दया और रहम बना कर रखना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करूँ प्रभु। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि SIR की इस प्रक्रिया ने कम या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कागज़ की दिक्कतें हैं, उन लोगों को अंदर से बहुत डरा दिया है। वो सारे लोग बहुत परेशान हैं और जिन जिन को नोटिस मिली है वो यहाँ वहाँ सरकारी महकमों में कागज़ों को बनवाने में किस तरह की दिक्कत पेश आती है। जब एक बार आपको तहसील, जब एक बार सरकारी कार्यालय जाना पड़े, कागज़ बनवाना पड़े, तब आपके समझ में आ जाता है कि ये कितना टेढ़ा मसला होता है। जाति का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये बनवाना कितना मुश्किल होता है। बहरहाल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी असलम है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से शहर उपाध्यक्ष हूँ। मेरे सभी परिवार की जितनी भी वोट है सबकी आई हैं, लेकिन मेरी नहीं आई, मेरी वाइफ की नहीं आई। तकरीबन मुझे अभी जो है 2 महीने बराबर कंपल्सरी इसके लिए परेशान होते होते हो गए। अभी मैं दोबारा से यहाँ पर आया। मैंने फॉर्म भर दिया था 2 महीने पहले, लेकिन मैंने SRI की लिस्ट में 2003 की में भी मेरा नाम है, बच्चों का भी, मेरा भी, लेकिन फिर भी मेरे को BLO ने परेशान किया। ये रही मेरी 2003 की लिस्ट, फिर भी उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया। बताइए नोटिस देने का क्या काम है? जब मैंने लिस्ट दी है तो नोटिस नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नोटिस दिया। फिर दोबारा से अब मैं यहाँ पर इसके लिए दोबारा आया हूँ यहाँ पर। देखिए, BLOs या इलेक्शन कमीशन जो ये लोग काम करा रहे हैं जी, उनका ये कहना है कि फिजिकली जा करके देखा, जिसको नहीं मिला, या 2003 में आपका था 2003 में? मेरा है, ये नाम भी है, सब कुछ है फाइल में मेरे दोनों में। तो आपका नोटिस नहीं बनता था? यही तो मेरा मकसद है कहने का। बताइए, अगर ना हो नाम, ये रहा मेरी फैमिली, वाइफ का नाम है, मेरे ससुर साहब का नाम है, लेकिन फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा। बताओ, ये दिक्कत की बात नहीं है। मैं बाहर कंट्री में रहने वाला बंदा, मुझे यहाँ पर आकर मुझे अपना और भी काम देखना पड़ता। ये बताए, अगर मैंने ये ना दिया होता तो मेरी गलती है, लेकिन जब 2003 की लिस्ट की मैंने लिस्ट साथ में लगाई है तो फिर क्यों मुझे नोटिस? एड्रेस चेंज है? एड्रेस चेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पर है श्यामनगर का, वहीं कहीं मैं लेके आया हूँ। बताइए, मैं खुद भर के आया हूँ। ये मेरी जो मैं भर के आया हूँ, मेरी जेब में है। मेरे को BLO साहब ने मुझे जो फॉर्म दिया था, फॉर्म के साथ साथ मुझे 2 महीने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप अपनी जो है नोटिस ले जाइए। भाई नोटिस क्यों ले जाइए? अगर मैंने 2003 की लिस्ट की अगर मैंने आपको फाइल ना दी होती तो मैं समझता हूँ कि हाँ, मुझे नोटिस बनता है। बताइए, ये जो शहर दक्षिणी है, इसमें तो माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा है जी, और माइनॉरिटी के लोग भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ। नहीं, दिखाई तो दे रहे हैं, इसलिए तो दिक्कत ये हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा। BLO को जब दे रहे हैं इसकी 2003 की लिस्ट की जो पेपर दे रहे हैं, तो फिर वापस क्यों नोटिस आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा हमारी। अगर आपका खुद का 2003 में था और आपका एड्रेस भी सेम है, वोटर लिस्ट में भी आपकी पत्नी का नाम है, फिर आपको नोटिस बनता तो नहीं है जो बता रहे हैं तरीका? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, अभी जो उन्होंने नोटिस मुझे दिया है, ये रहा देखिए, उसकी जो उन्होंने फाड़ के दिया है मुझे, वो भी मेरे पास ये रहा। देखिए, ये रहा मेरा साइन है, इसमें सिग्नेचर है मेरा, इसमें ये रहा। देखिए, ये क्या बनता है बताइए आप? और मैं BLO से कह रहा हूँ कि सर, जब मैंने आपको जो है 2003 की लिस्ट दे दी तो फिर मुझे क्यों परेशान किया जा रहा? बोले आप वहाँ जाइए, नोटिस आपको मिल गया, वहाँ जाइए। पहले मैं घंटाघर गया, उससे पहले फिर मैं तहसील गया, तहसील से फिर मुझे पता चला नहीं बनी, अब यहाँ आया हूँ। बताओ। अब देखिए, मेरठ में मैं एक जगह पर आया हूँ, एक जगह, एक विधानसभा की एक जगह पर आया हूँ। अभी इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर जिन लोगों को नोटिस गई है। मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को नोटिस जाने का के करीब लिस्ट में मेरी नाम है, सब कुछ है, अगर जिसका नाम नहीं है। 2003 में नाम भी है हमारा, और 20 साल में मेरठ में रह रहे हैं, फिर भी हमारे पे नोटिस भेजा। एड्रेस भी वही? हाँ, एड्रेस भी वही है, एड्रेस भी वही है, लिखत भी वही है, बच्चों के नाम भी वही हैं, बहुओं के भी नाम वही है, फिर भी नोटिस भेजती है। इसका क्या संबंध है? 20 साल से वोट गिर रही, बहू भी है, हम भी यहीं। और 2003 में लिस्ट में नाम दूसरे गांव का है, उसका भी पूरा पता ला दिया था, फिर भी नोटिस भेजा। अब ये बताए कैसे करें? तो आप कागज पत्र लेके आए साहब? है, सब है, सब है। मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम राशिद है, और जैसे मिसाल के तौर में पहचान पत्र में पहला था राशिद खान,
अब मैंने जो वो पहचान पत्र खराब हो गया था, अब उसे मैंने दोबारा बनवाया तो राशिद कर दिया। अब इसमें ये गड़बड़ आ रही है, ये कह रहे कि राशिद खान में, ये वोटर लिस्ट में राशिद खान नाम है, तुम्हारे पहचान पत्र में है राशिद। अब इसका क्या करना चाहिए, इसे समझ में बात नहीं आ रही। दिक्कत ये आ रही है बहुत। हाई स्कूल पास हो? नहीं, 5वीं 6वीं पढ़े हुए सर, उस टाइम तो बहुत काम है। तो और कोई कागज बनवाया हो राशिद खान का? वो आधार का पहचान पत्र ये है, वो खराब हो गया, और दूसरा मैंने यही तहसील में बनवाया था। वो कह रहे कि इसमें राशिद खान है, राशिद खान का होना चाहिए, क्या करा जाए इसके अंदर। बड़ा मुश्किल है। आप किस लिए आई? आपका नाम क्या है? अनीता जी, अनीता। आप किस लिए आई? वही जमा करने के लिए आए थे कागज। अब मैंने अपने पापा का भी लगा दिया, सन 95 का आधार कार्ड बना हुआ है, और अपने भी लगा दिए। अब बोल रहे हैं कि अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ। आपके पास 10वीं की मार्कशीट है? जी मैं 8वीं पढ़ी हुई हूँ जी। तो कोई कागज है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र हो? जी नहीं, जब बनते ही नहीं थे, अब बनने शुरू हुए हैं तो फिर जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाओ? अब ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड के उस पर बनवा लो। अब बताओ कहाँ फिरे हम। और ससुर साहब के भी कागज जमा करने आए हैं, उनके भी जमा कर दिए। उनके लिए तो कुछ बोला नहीं, हमारे लिए बोल रहे थे। और हम तो शादी को भी 28-29 साल हो गए, वोट डाल रहे हैं, फिर भी ये कागज लाओ और वो कागज लाओ। राजीव कुमार सर। बड़ी भी डाली, छोटी भी डाली। आपको क्या हुआ? बस आपसे मेरा रह गया था कागज। अरे यहाँ तो कागज ही सबका रह गया है, उसीलिए तो इतनी भीड़ लगी है। मेरा नाम कट गया था, मैंने तो पासपोर्ट की कॉपी अपनी लगाई है, तो अब काम हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। क्या कह रहे हैं? बस कहना क्या है, पब्लिक को परेशान करने वाली बातें हैं, बस और क्या है। अरे कागज भी तो सही होना चाहिए, वोटर लिस्ट सही हो रही है, मालूम है? नहीं, वो वोटर लिस्ट सही, सब कुछ सही हो रही है भाई साहब, लेकिन परेशानी तो सारी पब्लिक को कितनी परेशानी है ये देखो ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, हर आदमी परेशान है, अपने अपने रोजगार को छोड़े हुए बस लगे हुए हैं। और 20 साल से यही वोट गिर रहे हैं, बच्चे भी, हम भी, बहू भी, और फिर कागज भेज रहे हैं। हम साथ में 20-25 साल से रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर भी परेशान। मैडम आप किस लिए आई हैं? आपको क्या हुआ? अम्मी के साथ आई हूँ, अम्मी और बाबू की। आपका नाम क्या है? निशिमा। अभी कर रही हूँ सर, बाद में। आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे नफीस अहमद। तो क्या दिक्कत है? आइए। नोटिस के लिए आए हैं सर, हमने लिस्ट लगाई थी, लिस्ट लगाने के बाद भी हमें दोबारा बुलाया गया, नोटिस भेजा गया है। 2003 में 2003 की मम्मी की लिस्ट लगाई थी, नाना नानी की, उसके बाद भी हमें वापस भेजा गया है कि नोटिस आया उनका ही। हम नोटिस लेके भी आए, हमने लिस्ट भी लगा दिया, उसमें वो कह रहे कि ये चलेगी नहीं, दोबारा निकलवा के लाइए। और क्या ले आइए? लिस्ट 2003 की जो हमने लगाई है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए कह रहे दोबारा निकलवा के लाइए। हम दोबारा भी निकलवा के लिए आए, तो भी पता नहीं अब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और आप ये सब कार्यक्रम में कितने दिन से आप लोग व्यस्त हैं? कम से कम हमें 4 महीने सारे हो जाएंगे। 4 महीने कहाँ, SIR तो अभी शुरू हुआ। जब से स्टार्टिंग हुई है, जब से ही लगातार ये मान लो, कभी 2003 की लिस्ट के लिए परेशान हो रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, ऐसे ही हो रहा है। अच्छा आप बताइए। ये है हमारे एरिया की जो BLO मैम है, वो बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ में हमारा साथ दे रही हैं कि हम कुछ भी पूछने जा रहे हैं, ये नहीं कि हमें गुस्सा कर रही हैं, आराम से हमें हर चीज़ के लिए बता रही हैं वो, ये है। अच्छा एक बात हमको बताइए, ये माइनॉरिटी के लोगों में कुछ ऐसे भरम या कोई शंका दिमाग में आ रही है क्या इसको लेके? तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे जमा नहीं हो रहे फार्म, हमारे फार्म जमा नहीं कर रहे, ग्रुप नहीं है हमारे पास ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारे फार्म नहीं जमा कर रही है। क्या नाम है आपका? साजा। क्यों नहीं ले? पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, प्रूफ लाओ, प्रूफ नहीं है तो इस भी नहीं है हमारे पास, कहाँ से नाम है ये बताओ। जाति पत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा, अब कहाँ से नाम है, कहाँ से नहीं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। आपके माँ बाप का? माँ बाप हमारे मनवाया नूरजहां हमारी माता नाम, कुछ भी नहीं है, नहीं दे रहा तो कुछ भी नहीं दे रहा तो भी। उनका कोई कागज पत्र है? कुछ भी नहीं है हमारे, कुछ भी नहीं है हमारे। ये पेंशन पाती हो? नहीं आती, पेंशन भी नहीं आती,
कोई बैंक का अकाउंट है? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पे कुछ भी नहीं है। हमारे फार्म भी जमा नहीं हो रहा, हमें परेशान कर लगता है इन लोगों ने। बहुत हो रहा है, अब 200 रुपये लगता है दाखिला में, 200 रुपये। तलीब आदमी है, हम ऐसे ही मजदूर आदमी है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। परेशान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, परेशान कर रहा है ये।